स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। जितने भी लोग कनेक्ट हुए हैं एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 8th से 14th में तक हमने जितने भी इंपॉर्टेंट हेडलाइंस को पढ़ा है उसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हम लोग रिवाइज करेंगे। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले और बात कर लेते हैं हमारे आज के मॉर्निंग थॉट ऑफ द डे की कि हमारा आज का मॉर्निंग थॉट क्या है। So not everyone reacts the same way to similar situation. Life serves you the situation and how you respond to them will decide what price you pay. तो सबके लिए जब भी कोई भी सिचुएशन सामने आती है तो जरूरी नहीं है कि सेम कंडीशन पर सेम सिचुएशन पर सब लोग एक ही जैसा रिएक्ट करें। अब आप उस सिचुएशन पर कैसे रिएक्ट करते हैं डिपेंड ये करता है। सो योर चॉइसेस इज योर कर्मा। आप जो भी सेलेक्ट करेंगे किसी भी सिचुएशन को, हो सकता है कि कोई भी सिचुएशन सबके लिए सेम हो, बट आप उसको कैसे यूज करते हैं, उस पर क्या कैसे इन्वेस्ट करते हैं, वही आपका कर्मा होता है। सो इसी थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन और बात कर लेते हैं हमारे आज के टॉप चैंपियंस की कि हमारे आज के टॉप चैंपियन कौन है। तो आज वीकली करंट अफेयर है, आज संडे है, तो संडे को आप सभी लोग हमारे चैंपियन होते हैं। तो जितने भी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं जो डेली हमारी क्लास में आते हैं, क्लास को अटेंड करते हैं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्लास को फॉलो करते हैं, वो सभी क्या हैं, हमारे चैंपियन है और विनर है। सो कॉन्ग्रेचुलेसन टू ईच एंड एवरीवन। जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो हमारे आज के टॉप चैंपियन और विनर है। स्टार्ट करते हैं। पूरे वीक में हमने जो भी पढ़ा है उसको हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है साइक्लोनिक स्टॉर्म साइक्लोन मोचा इन द बे ऑफ बंगाल हैज बीन नेम्ड बाय विच कंट्री। ये जो साइक्लोन मोचा है इसका नाम कौन सी कंट्री ने रखा है? येमेन, श्रीलंका, पाकिस्तान, कतर या फिर दुबई। इसका आंसर क्या होगा? साइक्लोन मोचा का नाम कौन सी कंट्री के द्वारा रखा गया है? बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा का नाम किस देश ने रखा? येमेन, श्रीलंका, पाकिस्तान, कतर या फिर दुबई। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यमन। यमन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो रेड कोस्ट सी है लोचा उसके नाम जो रेड कोस्ट सी है मोचा उसके नाम पर ये साइक्लोन मोचा का नाम रखा गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर एंड और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट डिड लार्ज स्केल राइट्स ब्रेक आउट ड्यू टू द शेड्यूल्ड ट्राइब डिस्प्यूट। आपको बताना है उत्तर पूर्व के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति विवाद के कारण बड़े पैमाने पर दंगे हुए। मतलब यहाँ पर बेसिकली दो जो कम्युनिटी है, ट्राइबल और नॉन ट्राइबल ग्रुप की, उनके बीच में यहाँ पर विवाद हुआ है क्योंकि वहाँ पर जो मैथी कम्युनिटी है इनको बोला गया है कि एसटी का दर्जा मिलेगा और इसी के विरोध में जो आदिवासी ग्रुप है वो लोग यहाँ पर दंगा कर रहे हैं। तो वो कौन सा स्टेट है जहाँ पर ये डिस्प्यूट चल रहा है? इज इट नागालैंड, इज इट असम, इज इट मिजोरम, इज इट मणिपुर और इज इट राजस्थान? क्या होगा इसका आंसर? नागालैंड, असम, मिजोरम, मणिपुर, राजस्थान। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मणिपुर। मणिपुर इज द करेक्ट आंसर। मणिपुर में ये जो विवाद है वो चल रहा है दो समुदाय के बीच में, उनको अनुसूचित जनजाति में ऐड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज द थर्ड सीजन ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स स्टार्टेड। आपको बताना है जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा एडिशन है ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? उड़ीसा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड। क्या होगा इसका आंसर? वेयर हैज द थर्ड सीजन ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स स्टार्टेड रिसेंटली। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का जो तीसरा एडिशन है वो ऑर्गेनाइज किया गया। पहला एडिशन इसका उड़ीसा में हुआ था और सेकेंड एडिशन इसका कर्नाटका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज India's first Rafale lady pilot Shivangi Singh participating in Orion military exercise 2023 belongs to which state? Orion सैन्य अभ्यास 2023 में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला राफेल महिला पायलट शिवांगी सिंह ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं? आंध्र प्रदेश, बिहार, केरला, राजस्थान या फिर उड़ीसा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बिहार। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये बिहार से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओलंपिक चैंपियन जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा हैज वन द डायमंड लीग 2023 टाइटल विथ अ
throw of 88.67 meter. In which city the Diamond League 2023 was held? Diamond League 2023 जिसमें नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर थ्रो के साथ इस टाइटल को जीता है। आपको बताना है ये जो लीग है ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? दोहा कतर, बर्लिन जर्मनी, पेरिस फ्रांस, सोफिया बुल्गारिया या फिर दुबई यूनाइटेड अरब इमारेट्स। इसका आंसर क्या होगा? डायमंड चेस लीग ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? डायमंड लीग, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोहा कतर। सो ये दोहा कतर में ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन इनवाइटेड एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर टू फ्रांस बेस्टिल डे परेड ऑन 14 जुलाई। आपको बताना है 14 जुलाई को फ्रांस के बेस्टिल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र सिंह तोमर, अमित शाह, एस जयशंकर या फिर द्रौपदी मुर्मू। फ्रांस के बेस्टिल डे परेड में एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर किसे इनवाइट किया गया है जो कि 14 जुलाई को परफॉर्म किया जाएगा? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी विल बी द करेक्ट आंसर। और इसके अलावा हम बात करें तो मनमोहन सिंह जी को भी पहले इन्वाइट किया जा चुका है इस परेड में, जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज लॉन्च्ड मशीन कैन सी 2023 समिट। आपको बताना है इनमें से कौन सी कंट्री ने मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया? अमेरिका, चाइना, इंडिया, यूनाइटेड अरब इमारेट्स या फिर बांग्लादेश। इसका आंसर क्या होगा? विच कंट्री हैज लॉन्च्ड मशीन कैन सी 2023 समिट? यूएसए, चाइना, इंडिया, यूनाइटेड अरब इमारेट्स और बांग्लादेश। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूनाइटेड अरब इमारेट्स। यूनाइटेड अरब इमारेट्स ने मशीन कैन सी 2023 समिट को ऑर्गेनाइज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड अ यूनिफाइड रिक्रूटमेंट पोर्टल सीयू चयन। सीयू क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये जो सीयू चयन है इसको जो भी फैकल्टी के रिक्रूटमेंट के लिए इसको लॉन्च किया गया है। आपको बताना है ये रिक्रूटमेंट पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? AICTE, UGC, SSC, UPSC या फिर नन ऑफ दीज। इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिक्रूटमेंट पोर्टल सीयू चयन को लॉन्च किया गया? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है UGC। UGC ने सीयू चयन पोर्टल को क्या किया है? लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शबनम इस्माइल हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, शी इज फ्रॉम विच कंट्री। शबनम इस्माइल जिन्होंने रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट को अनाउंस किया है ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? इंग्लैंड, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या फिर पाकिस्तान। इसका आंसर क्या होगा? शबनम इस्माइल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वो कौन से देश से बिलोंग करती हैं? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है साउथ अफ्रीका। वो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। आपको बताना है वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे ये किस डे सेलिब्रेट किया जाता है? 3rd में, 4th में, 5th में, 6th में या फिर 12th में। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, हैंड हाइजीन के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए सेवलॉन इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है? सेवलॉन इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है वो हैंड हाइजीन के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए? इसका आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 5 मई। 5 मई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनुराग सिंह ठाकुर एंड योगी आदित्यनाथ हैज लॉन्च द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 लोगो, मैस्कट, टॉर्च, एंथम एंड जर्सी इन लखनऊ। व्हाट इज द मैस्कट ऑफ दिस गेम? अभी हम लोगों ने पढ़ा था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इसका जो 3rd एडिशन है ये यूपी में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इस गेम का मैस्कट क्या है? ताजुनी, जीतू, प्रिजियन कैफ, फे या फिर नन ऑफ दीज। व्हाट इज द मैस्कट ऑफ द 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जीतू। जीतू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्क निकोलस हैज बीन नेम्ड द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द मैरीलेबॉन क्रिकेट क्लब, ही विल रिप्लेस होम। MCC का नया प्रेसिडेंट जो बने हैं उनका नाम है मार्क निकोलस। आपको बताना है इन्होंने इनमें से किसको रिप्लेस किया है? स्टीफन फ्राई, आशुतोष दीक्षित, अजय बांगा, राजू कुलकर्णी या फिर नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? MCC के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं मार्क निकोलस, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्टीफन फ्राई। स्टीफन फ्राई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नित्यानंद राय हैज इनॉग्रेटेड अ लैंड पोर्ट इन
डाउकी इन। आपको बताना है ये जो डाउकी लैंड पोर्ट है इसका इनॉग्रेशन कहाँ पर किया गया? असम, मणिपुर, मेघालय, गोवा, मिजोरम। डाउकी पोर्ट का इनॉग्रेशन कहाँ पर किया गया? असम, मणिपुर, मेघालय, गोवा या फिर मिजोरम। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेघालय। डाउकी पोर्ट का इनॉग्रेशन मेघालय में किया गया। बेसिकली इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेड और कॉमर्स है उसको बूस्टअप करने के लिए इसका इनॉग्रेशन किया गया था। Next question is Defense Minister Rajnath Singh has inaugurated the first of its kind Indian Air Force Heritage Center in which city? Indian Air Force Heritage Center का इनॉग्रेशन कौन सी सिटी में राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया? बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ। आपको बताना है भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन राजनाथ सिंह जी के द्वारा कहाँ पर किया गया? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ इज द करेक्ट आंसर। Next question is in which district the Uttar Pradesh government has approved the setting up of the state's first pharma park? आपको बताना है यूपी के कौन सी सिटी में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो यूपी का पहला फार्मा पार्क है ये सेटअप किया जाएगा? ललितपुर, वाराणसी, लखनऊ, नोएडा या फिर बेंगलुरु। बेंगलुरु तो यूपी में है नहीं तो ये तो आपका कैंसिल हो गया है ना। बाकी इन चारों में से बताइए क्या होगा आंसर? ललितपुर, वाराणसी, लखनऊ, नोएडा। ओके इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ललितपुर। बुंदेलखंड के ललितपुर में इसको क्या किया जाएगा? सेटअप किया जाएगा, जो कि यूपी का पहला फार्मा पार्क है। नेक्स्ट वन इज हु हैज वन द मियामी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2023? आपको बताना है मियामी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टेपेन, चार्ल्स लेक्लर, सर्जियो पेरेस या फिर नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? हु हैज वन दी मियामी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स टाइटल? मियामी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जिसने जीता है उनका नाम है मैक्स वर्स्टेपेन। सो मैक्स वर्स्टेपेन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज हु हैज वन दी मेंस सिंगल्स टाइटल ऑफ मैड्रिड ओपन 2023? मैड्रिड ओपन 2023 में मेंस सिंगल्स का टाइटल किसने जीता है? नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल, अलेक्जेंडर जेवरेव, कार्लोस अल्कराज और नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? मेंस सिंगल्स टाइटल ऑफ मैड्रिड ओपन 2023 में मेंस सिंगल्स का टाइटल किसने जीता है? ओके इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कार्लोस अल्कराज। सो कार्लोस अल्कराज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच इंडियन नेवी शिप हैज बीन डीकमीशन्ड रिसेंटली आफ्टर अ डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ 36 ईयर? आपको बताना है 36 ईयर की सर्विस के बाद इनमें से कौन से इंडियन नेवी शिप को डीकमीशन किया गया, यानी कि उसको सेवा मुक्त किया गया? INS सतपुरा, INS सह्याद्री, INS मागर, INS तलवार और नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? Which Indian Navy ship has been decommissioned recently after a distinguished service of 36 year? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है INS मगर। INS मगर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज रेड क्रॉस डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 8th May। व्हाट इज द थीम ऑफ द रेड क्रॉस डे? रेड क्रॉस डे जो कि हर साल 8th May को सेलिब्रेट किया जाता है, इस बार 2023 में इसका थीम क्या है? कीप क्लैपिंग, अनस्टॉपेबल, बी human, everything we do comes from the heart, none of these. What is the theme of the Red Cross Day that is celebrated annually on 8th May? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है everything we do comes from the heart। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज BRO हैज सेलिब्रेटेड विच रेजिंग डे ऑन 7th May 2023? 7th May 2023 को BRO ने अपना कौन सा रेजिंग डे सेलिब्रेट किया? 61st, 62nd, 63rd या फिर 64th? इसका आंसर क्या होगा? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 7th May को अपना कौन सा रेजिंग डे ऑब्जर्व किया? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 64th। सो 64th इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड अ PM जन औषधि केंद्र एट वारासी गुड़वा इन सिकंदराबाद? आपको बताना है इनमें से PM जन औषधि केंद्र का इनॉग्रेशन सिकंदराबाद में किसके द्वारा किया गया? पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह, सर्बानंदा सोनोवाल, जी किशन रेड्डी या फिर नरेंद्र मोदी? सिकंदराबाद के वारसीगुड़ा में PM जन औषधि केंद्र का इनॉग्रेशन इनमें से किसके द्वारा किया गया? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जी किशन रेड्डी। सो जी किशन रेड्डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज टैगिन इज अ लैंग्वेज ऑफ विच इंडियन स्टेट? आपको बताना है टैगिन ये कौन सी स्टेट का लैंग्वेज है? सिक्किम,
नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या फिर उड़ीसा। अगर हम टैगिन की बात करें तो अभी रिसेंटली टैगिन लैंग्वेज में एक मूवी बनी है, दैट इज़ लव इन 90s, और इसको रिसेंटली रिलीज़ किया गया। आपको बताना है ये जो टैगिन लैंग्वेज है ये कौन से इंडियन स्टेट में है, मतलब वहाँ पर जो टैगिन कम्युनिटी होती है वो बेसिकली इस लैंग्वेज का यूज़ करती है। और पहली बार टैगिन लैंग्वेज में एक फिल्म बनाई गई है, एक मूवी बनाई गई है, दैट इज़ लव इन 90s, और अभी इसका ट्रेलर रिलीज़ किया गया किरण रिजिजू जी के द्वारा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। मतलब ये जो टैगिन कम्युनिटी है ये कहाँ पर पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में, और उन्हीं के द्वारा इस टैगिन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। Next one is, after Jammu and Kashmir, lithium reserve have been traced in the डेगाना district of which state? जम्मू और कश्मीर के बाद किस राज्य के डेगाना जिले में लिथियम के भंडार का पता लगाया गया? हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इसका आंसर क्या होगा? आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर लिथियम रिजर्व्स हैव बीन ट्रेस्ड इन द डेगाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजस्थान। राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, हु इनॉग्रेटेड अ पीएम जन औषधि केंद्र एट वारासीगुड़ा इन सिकंदराबाद? इसका आंसर वही है, जी किशन रेड्डी। नेक्स्ट वन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कोल इंडिया लिमिटेड? आपको बताना है कोल इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? नीरा टंडन, मार्क निकोलस, पी मल्लिकार्जुन प्रसाद, वनेशा हुडसन या फिर नन ऑफ दीज? कोल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया है? जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पी मल्लिकार्जुन प्रसाद। पी मल्लिकार्जुन प्रसाद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओलंपिक चैंपियन जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा हैज वन द डायमंड लीग 2023 टाइटल विथ अ थ्रो ऑफ? बताना है कितने मीटर के थ्रो के साथ इन्होंने डायमंड लीग 2023 टाइटल को जीता है? 85.55 मीटर, 87.97 मीटर, 88.67 मीटर या फिर 86.88 मीटर? इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 88.67 मीटर। 88.67 मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा ने इस टाइटल को जीता है। नेक्स्ट वन इज, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकेम द फास्टेस्ट प्लेयर टू रीच 5000 रन इन द वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट? वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? डेविड वार्नर, कगिसो रबाडा, विराट कोहली, बाबर आजम या फिर वेंकटेश अय्यर? इसका आंसर क्या होगा? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकेम द फास्टेस्ट प्लेयर टू रीच 5000 रन इन द वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट? और इसका करेक्ट आंसर है बाबर आजम। सो बाबर आजम is the correct answer. Next question is, who has been appointed by the Delhi High Court as the administrator of the Basketball Federation of India to conduct election in the organization? दिल्ली उच्च न्यायालय ने संगठन में चुनाव कराने के लिए बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया है? जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर, जस्टिस प्रशांत मिश्रा, जस्टिस पी कृष्णा भट्ट, जस्टिस टी.एस. शिवगर्णम या फिर नन ऑफ दीज? इसका आंसर क्या होगा? Who has been appointed by the Delhi High Court as the administrator of the Basketball Federation of India? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जस्टिस पी कृष्णा भट्ट। सो जस्टिस पी कृष्णा भट्ट इज द करेक्ट आंसर। SEBI has introduced the legal entity identifier system for issuers of the non-convertible securities, securitized debt instrument and security receipt. How many digits are there in legal entity identifier? आपको बताना है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर में कितने डिजिट्स होते हैं? 18, 19, 20 या फिर 21? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 20। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर में टोटल 20 डिजिट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वेकफिट? वेकफिट का ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया है? आयुष्मान खुराना, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, विराट कोहली या फिर नन ऑफ दीज? वेकफिट का ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया है? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द हरे कृष्णा हेरिटेज टावर इन विच सिटी ऑफ द स्टेट? आपको बताना है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जी ने हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का फाउंडेशन स्टोन कहाँ पर रखा? हैदराबाद, मणिपुर, उड़ीसा, केरला या फिर हरियाणा? इसका आंसर क्या होगा? हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का फाउंडेशन स्टोन कहाँ पर रखा गया? और इसका आंसर है हैदराबाद।
So Hyderabad is the right answer. Next question is, which organization has announced a new introductory level online training program called START? आपको बताना है इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया है। नासा, इसरो, स्पेस एक्स, CSIR या फिर रॉकेट लैब। इसका आंसर क्या होगा? स्टार्ट प्रोग्राम को इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है? और इसका राइट आंसर है इसरो। सो इसरो विल बी द करेक्ट आंसर. Next question is, a new border hatch between India and which country was inaugurated in भोलागंज under the कंपनीगंज उपजिला of सिलहट? आपको बताना है सिलहट के कंपनीगंज उपजिला के अंडर भोलागंज में इंडिया और किस कंट्री के बीच एक नए बॉर्डर हाट का इनॉग्रेशन किया गया? नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना। इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बांग्लादेश. इसका करेक्ट आंसर क्या है? बांग्लादेश. सो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो भी एक नया बॉर्डर हाट इसको क्या किया गया है? इनॉग्रेट किया गया, लॉन्च किया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच कंट्री इज द 42nd आसियान समिट बीइंग हेल्ड? आपको बताना है 42nd आसियान समिट ये इनमें से कौन सी कंट्री में आयोजित किया गया? पाकिस्तान, यूनाइटेड अरब इमारेट्स, श्रीलंका, इंडोनेशिया या फिर इंडिया? In which country is the 42nd ASEAN Summit being held? ओके, सो इसका जो राइट आंसर है वो है इंडोनेशिया. इंडोनेशिया में 42nd आसियान समिट को ऑर्गेनाइज किया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री वॉज द टॉप सोर्स मार्केट फॉर श्रीलंकाज टूरिज्म इन अप्रैल 2023? आपको बताना है कौन सी कंट्री टॉप सोर्स मार्केट बनी है श्रीलंका के टूरिज्म सेक्टर के लिए अप्रैल 2023 मंथ के लिए? चाइना, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम या फिर यूनाइटेड अरब इमारेट्स? इसका राइट आंसर क्या होगा? अप्रैल 2023 में श्रीलंका के टूरिज्म सेक्टर के लिए टॉप सोर्स मार्केट इनमें से कौन सी कंट्री बनी है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडिया. 6 मंथ के बाद इंडिया ने फिर से इस पोजीशन को क्या किया है? रिगेन किया है. और इसके पहले रसिया टॉप पर था और अभी रसिया ये सेकेंड पोजीशन पर आ गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन स्टेट हैज़ बिकेम द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस डिजिटल हेल्थ कार्ड फॉर चिल्ड्रेन? आपको बताना है कौन से इंडियन स्टेट ने बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड को इंट्रोड्यूस किया है? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका या फिर राजस्थान? इनमें से कौन से स्टेट ने चिल्ड्रंस के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड को इंट्रोड्यूस किया है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर. और अगर हेल्थ से रिलेटेड बात करें तो राजस्थान ने राइट टू हेल्थ बिल को रिसेंटली क्या किया था? पास किया था. नेक्स्ट वन इज, आफ्टर अ हिएटस ऑफ 9 ईयर कोल माइनिंग इज सेट टू रिज्यूम इन विच इंडियन स्टेट? 9 साल के अंतराल के बाद किस भारतीय राज्य में कोयला खनन को फिर से शुरू किए जाने की परमिशन दी गई है? महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम या फिर केरला? एनजीटी ने आज से 9 साल पहले यहाँ पर कोल माइनिंग को बैन कर दिया था और अभी फिर से इसको क्या किया जा रहा है? रिज्यूम किया जा रहा है. तो आपको बताना है वो कौन सा स्टेट है जहाँ पर आफ्टर 9 ईयर एक बार फिर से कोल माइनिंग को रिज्यूम किया जाएगा? और इसका जो राइट आंसर है वो है मेघालय. मेघालय विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टेम्पल इन उत्तराखंड इज सेड टू बी डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल मॉन्यूमेंट? आपको बताना है उत्तराखंड के किस मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया जाएगा? केदारनाथ टेम्पल, यमुनोत्री टेम्पल, तुंगनाथ टेम्पल या फिर बद्रीनाथ टेम्पल या फिर ऑल ऑफ दीज? इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विच टेम्पल इन उत्तराखंड इज सेड टू बी डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल मॉन्यूमेंट? सॉरी. ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तुंगनाथ टेम्पल. तुंगनाथ टेम्पल इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन इज, इंटरनेशनल नो डाइट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? हर साल इंटरनेशनल नो डाइट डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 3rd में, 4th में, 5th में, 6th में और 7th में? डाइटिंग के क्या बैड इफेक्ट्स हैं हमारी हेल्थ पर उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल कौन से दिन हम लोग इंटरनेशनल नो डाइट डे सेलिब्रेट करते हैं? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 6th ऑफ मे. 6th ऑफ मे को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल नो डाइट डे. नेक्स्ट वन इज, पाकिस्तान स्कीपर बाबर आजम हैज बिकेम द फास्टेस्ट प्लेयर टू रीच 5000 रन्स इन द ODI फॉर्मेट. इन हाउ मेनी इनिंग्स डिड ही क्रॉस द 5000 रन मार्क? पाकिस्तान के जो स्कीपर हैं, पाकिस्तान के जो कप्तान हैं बाबर आजम, इन्होंने वनडे क्रिकेट में सबसे तेजी से 5000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. आपको बताना है कितने इनिंग में इन्होंने 5000 रन का आंकड़ा पार किया? 97, 99, 100, 101 और 98?
कितने इनिंग में इन्होंने 5000 रन का जो आंकड़ा है उसको इन्होंने पार किया। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 97। 97 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कॉल्ड सक्षम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सक्षम? आपको बताना है सक्षम का फुल फॉर्म क्या है, जिसको रिसेंटली, ये एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसको हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो प्रोग्राम है सक्षम प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म क्या है। इन पांचों ऑप्शन को पढ़िए और जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इज इट ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्टिमुलेटिंग एडवांस्ड नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए हमारा जो स्टिमुलेटिंग एडवांस्ड नॉलेज है, सो एडवांस्ड नॉलेज को स्टिमुलेट करें किसके लिए? सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए। ये सक्षम का क्या है? फुल फॉर्म है। Next one is which state government has introduced a robotic framework for providing a roadmap to promote robotic ecosystem in the state? अपने स्टेट में रोबोटिक इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए, रोड मैप प्रोवाइड करने के लिए इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली रोबोटिक फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया है? केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना? इसका आंसर क्या होगा? केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तेलंगाना। रोबोटिक फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस करने वाला स्टेट कौन सा है? तेलंगाना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड अ युवा प्रतिभा सिंगिंग टैलेंट हंट इन एसोसिएशन विद द माई गवर्नमेंट? आपको बताना है माई गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट करके इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री ने रिसेंटली युवा प्रतिभा सिंगिंग टैलेंट हब को इन्होंने क्या किया है? लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति? कौन सी मिनिस्ट्री के साथ माई गवर्नमेंट एसोसिएट करके इन्होंने युवा प्रतिभा सिंगिंग टैलेंट हंट को लॉन्च किया है? और इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। सो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड अटल पेंशन योजना। इट हैज रिसेंटली कंप्लीटेड 8 ईयर ऑन 9th ऑफ मे। 9th ऑफ मे को इन तीनों स्कीम ने 8 साल पूरे कर लिए हैं। आपको बताना है इन तीनों स्कीम को पीएम मोदी जी के द्वारा 2015 में कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया था? महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़? इन तीनों स्कीम को पीएम मोदी जी ने 2015 में कहां पर लॉन्च किया था? इन्होंने 9th में 2015 में इन तीनों स्कीम को कोलकाता में लॉन्च किया था। तो आंसर इसका क्या होगा? वेस्ट बंगाल। सो वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन नेम्ड द स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर एट द 2023 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड? आपको बताना है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसको सेलेक्ट किया गया? नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल, रोजर फेडरर, अलेक्जेंडर जेवरेव या फिर लियोनेल मेसी? इसका आंसर क्या होगा? हु हैज बीन नेम्ड द स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर एट द 2023 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड? और इसका करेक्ट आंसर है लियोनेल मेसी। सो लियोनेल मेसी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे इन इंडिया? नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये हर साल किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 13th में, 14th में, 10th में, 11th में या फिर 12th में? नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ओके, सो इसका जो राइट आंसर है वो है 11th में। 11th में को हर साल हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इसी दिन जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, जो दूसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, उसको परफॉर्म किया गया था 11th ऑफ मे को। ईयर मैंने आप लोगों को बताया था, तो आप कमेंट करके बताइए कि पहली बार नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये कब सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट वन इज कतर विल होस्ट मेंस बास्केटबॉल वर्ल्ड कप इन विच ईयर? कौन से ईयर में कतर ये मेंस बास्केटबॉल वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा? 2027, 2025, 2024, 2026 और 2030? कतर विल होस्ट मेंस बास्केटबॉल वर्ल्ड कप इन विच ईयर? कौन से ईयर में ये मेंस बास्केटबॉल वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा? और इसका जो राइट आंसर है वो है 2027 में ये होस्ट करेगा। नेक्स्ट वन इज हु हैज इनॉग्रेटेड दी सितवे पोर्ट इन म्यांमार? अभी रिसेंटली म्यांमार में सितवे पोर्ट का इनॉग्रेशन किया गया। आपको बताना है इनमें से कौन से मिनिस्टर ने सितवे पोर्ट को इनॉग्रेट किया? सर्बानंद सोनोवाल, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर या फिर रामनाथ कोविंद? इसका आंसर क्या होगा? सितवे पोर्ट का इनॉग्रेशन म्यांमार में इनमें से कौन से मिनिस्टर के द्वारा किया गया? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सर्बानंद सोनोवाल।
So Sarbananda Sonowal is the correct answer. Next question is, Russia has celebrated which edition of the Victory Day Parade on 8th May 2023? आपको बताना है 8th May 2023 को रशिया ने विजय दिवस परेड का कौन सा संस्करण सेलिब्रेट किया? 70th, 72nd, 74, 75 या फिर 78? इसका आंसर क्या होगा? रशिया हैज सेलिब्रेटेड विच एडिशन ऑफ द विक्ट्री डे परेड ऑन 8th May 2023? और इसका जो राइट आंसर है वो है 78th. सो 78th इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियाज फर्स्ट पॉट टैक्सी टू बी लॉन्च्ड इन विच स्टेट? भारत की पहली पॉट टैक्सी ये किस राज्य में शुरू की जाएगी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और उड़ीसा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडिया की जो पहली पॉट टैक्सी है ये कौन से स्टेट में लॉन्च की जाएगी? ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश. सो उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन इज, बेसिकली ये जो पॉट टैक्सी है ये नोएडा फिल्म सिटी को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से क्या करेगी? कनेक्ट करेगी, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज डिजाइन्ड अ फेस मास्क इक्विप्ड विथ अ सेंसर टू डिटेक्ट इलनेस? निम्नलिखित में से किस संस्थान ने बीमारी का पता लगाने के लिए सेंसर से लैस फेस मास्क तैयार किया है? आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी दिल्ली, बिट्स पिलानी हैदराबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु? इसका आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज डिजाइन्ड अ फेस मास्क इक्विप्ड विथ अ सेंसर टू डिटेक्ट इलनेस? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बिट्स पिलानी हैदराबाद. यहाँ पर जो फेस मास्क है उसमें कुछ सेंसर लगाए गए हैं, जब उसको हम वेयर करेंगे तो वो जो भी डिजीज होगा उसको वो क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा, हमें बताएगा. नेक्स्ट वन इज, हु हैज लॉन्च्ड अ कैंपेन नेम्ड पोषण भी पढ़ाई भी फॉर स्ट्रेंथनिंग अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन? अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इनमें से कौन सी मिनिस्टर ने पोषण भी पढ़ाई भी कैंपेन को लॉन्च किया है? किरण रिजिजू, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन या फिर नरेंद्र मोदी? व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्मृति ईरानी. स्मृति ईरानी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर विल द 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड ऑन 12th May 2023? आपको बताना है 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? काठमांडू, कोलंबो, ढाका, मुंबई, जयपुर? इसका आंसर क्या होगा? इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का जो 6th एडिशन है ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? और इसका जो राइट आंसर है वो है ढाका. सो ढाका इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन इज, which state has become the first state in India to implement the right to walk? राइट टू वॉक को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट इंडिया का कौन सा बन गया है? पंजाब, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान? इसका आंसर क्या होगा? पंजाब, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान? राइट टू वॉक की अगर हम बेसिकली बात करें तो जो भी हमारे रोड वगैरह होते हैं उस पर जो भी हमारे पेडिस्ट्रियन है, जो भी साइकिलिस्ट है, उनको एक प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर पंजाब गवर्नमेंट ने जो भी कंपनीज हैं जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं और जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनको उन्होंने गाइड कर दिया है कि ये सारी चीज़ें अब उनको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who has launched हरित सागर द ग्रीन पोर्ट गाइडलाइन 2023? हरित सागर द ग्रीन पोर्ट गाइडलाइन 2023 को इनमें से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अमित शाह, किरण रिजिजू, हिमंता विश्व शर्मा, सर्बानंद सोनोवाल या फिर द्रौपदी मुर्मू? पोर्ट से रिलेटेड है तो हमारे जो वाटरवेज मिनिस्टर है वही होंगे, और वाटरवेज मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सर्बानंद सोनोवाल इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड माई गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ सिंगिंग टैलेंट हंट बाय विच नेम? अभी रिसेंटली माई गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन्होंने कोलैब करके एक सिंगिंग टैलेंट हंट को लॉन्च किया है. उस टैलेंट हंट का नाम क्या है? यंग सिंगर, युवा प्रतिभा, सिंगिंग ग्लोरी, युवा संगीत या फिर यंग टैलेंट? क्या होगा इसका आंसर? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है युवा प्रतिभा. सो युवा प्रतिभा इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज कॉन्फर्ड हाउ मेनी गैलेंट्री अवार्ड इन न्यू दिल्ली? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने न्यू दिल्ली में कितने गैलेंट्री अवार्ड इन्होंने प्रोवाइड किए? 45, 41, 37 या फिर 34? ओके, सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 37. 37 गैलेंट्री अवार्ड को प्रोवाइड किया गया किसके द्वारा? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज गुच्चीज फर्स्ट इंडियन ग्लोबल अम्बेसडर। आपको बताना है गुच्ची के पहले इंडियन अम्बेसडर कौन बने हैं। अनुष्का शर्मा, आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ या फिर ऐश्वर्या राय। इसका आंसर क्या होगा? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज गुच्चीज फर्स्ट इंडियन ग्लोबल अम्बेसडर, और इसका राइट आंसर है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को गुच्ची का ग्लोबल अम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट वन इज इन विच स्टेट डिड द इंडियन आर्मी कंडक्ट द बुलंद भारत एक्सरसाइज एट द मांडला हाई एल्टीट्यूड फायरिंग रेंज। किस राज्य में भारतीय सेना ने मांडला उच्च ऊंचाई वाली फायरिंग रेंज में बुलंद भारत अभ्यास किया? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। इसका आंसर क्या होगा? ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। सो अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी बॉर्डर हार्ट्स आर करेंटली ऑपरेशनल बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में रिसेंटली कितने बॉर्डर हार्ट ये वर्क कर रहे हैं? 10, 13, 18, 15 या फिर 16। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 13। ओके, सो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ 2-day यूथ 20 कंसल्टेशन प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस हैज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द एजिस ऑफ द G20 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स कंक्लूडेड इन विच सिटी। आपको बताना है युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत G20 के तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय युवा 20 परामर्श कार्यक्रम सम्मेलन किस शहर में संपन्न हुआ? ये कहाँ पर कंक्लूड हुआ, ये आपसे पूछा गया है। देहरादून, हरिद्वार, चमोली, ऋषिकेश या फिर लखनऊ। इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऋषिकेश। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऋषिकेश। यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन है, यूथ 20 कंसल्टेशन प्रोग्राम ये कहाँ पर कंक्लूड हुआ? ये ऋषिकेश में कंक्लूड हुआ, मतलब वहां पर ये इसका समापन हुआ। नेक्स्ट वन इज हु हैज अप्रूव्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस वैक्सीन फॉर ओल्डर एडल्ट्स। जो वृद्ध वयस्क हैं उनके लिए दुनिया के पहले रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल्स वायरस वैक्सीन को किसने मंजूरी दी? WHO, FEMA, USEPA, USFDA या फिर CSIR। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने जो हमारे ओल्डर एडल्ट्स हैं उनके लिए RSV वैक्सीन को मंजूरी दी है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है USFDA। अगर हम USFDA की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सो US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इस वैक्सीन को मंजूरी दी गई है जो कि ओल्डर एडल्ट्स के लिए है। नेक्स्ट वन इज अडानी पोर्ट कंप्लीट्स सेल ऑफ म्यांमार पोर्ट फॉर हाउ मच मिलियन। आपको बताना है अडानी पोर्ट ने म्यांमार पोर्ट की बिक्री के लिए कितने अमाउंट में इसको इन्होंने मंजूरी दी है। ये नहीं होगा, यहाँ पर आपको अमाउंट बताना है, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? अडानी पोर्ट कंप्लीट्स सेल ऑफ म्यांमार पोर्ट फॉर हाउ मच अमाउंट। कितने मिलियन डॉलर के लिए अडानी पोर्ट ने म्यांमार पोर्ट के सेल को कंप्लीट किया है? $25 मिलियन, $30 मिलियन, $50 मिलियन, $75 मिलियन या फिर $80 मिलियन। इसका आंसर क्या होगा? ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है $30 मिलियन। सो $30 मिलियन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द एक्सेंचर इंडिया। आपको बताना है एक्सेंचर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? अजय विज, राजेश वर्मा, अंशु सिंह, नरेंद्र सिंह या फिर नन ऑफ दीज। Who has been appointed as the managing director of the Accenture India? Okay, so the correct answer of this question is अजय विज। अजय विज को Accenture India का MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड हैज सिक्योर्ड अ 100 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड विंड पावर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। आपको बताना है SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इन्होंने किस राज्य में 100 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी पवन ऊर्जा परियोजना को हासिल किया है? केरला, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर गुजरात। ओके, बताइए इसका आंसर क्या होगा? केरला, गुजरात, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुजरात। सो गुजरात विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम फॉर इनर लाइन परमिट सिस्टम। इनर लाइन परमिट सिस्टम के लिए कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को लॉन्च किया है? त्रिपुरा, मणिपुर, राजस्थान, बिहार या फिर तमिलनाडु। इनमें से कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने इनर लाइन परमिट सिस्टम के लिए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को लॉन्च किया है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मणिपुर। सो मणिपुर इज द करेक्ट आंसर।
Next question is, which payment bank has introduced face authentication for Aadhaar enabled payment system? AEPS आपको पता है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, जो भी हम लोगों का पेमेंट होता है आधार से रिलेटेड, जहां पर आधार कार्ड का यूज होता है, बेसिकली वो इसी सिस्टम पर रन करता है ना, जहां पर आपका जो डीबीटी होता है वो भी आपका इसी सिस्टम पे रन होता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन से पेमेंट बैंक ने आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के लिए फेस ऑथेंटिकेशन को इंट्रोड्यूस किया है। Is it Jio Payment Bank? Is it Paytm Payment Bank? Is it Airtel Payment Bank? Is it India Post Payment Bank? और is it Fino Payment Bank? इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन से पेमेंट बैंक ने AEPS के लिए फेस ऑथेंटिकेशन को इंट्रोड्यूस किया है? और इसका जो राइट आंसर है वो है एयरटेल पेमेंट बैंक। सो एयरटेल पेमेंट बैंक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड द मशीन कैन सी 2023 समिट? आपको बताना है इनमें से कौन सी कंट्री ने मशीन कैन सी 2023 समिट को लॉन्च किया है। यूनाइटेड अरब इमारेट्स, सऊदी अरबिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम या फिर चाइना? इसका आंसर क्या होगा? यूनाइटेड अरब इमारेट्स, सऊदी अरबिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम और चाइना। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूनाइटेड अरब इमारेट्स। मशीन कैन सी समिट 2023 को यूनाइटेड अरब इमारेट्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियाज डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन हैज राइजन बाय हाउ मच % ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर? आपको बताना है पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत के जो घरेलू कोयला उत्पादन है उसमें कितने % की वृद्धि देखने को मिली है? 22%, 25%, 16%, 31% या फिर 26%? इसका आंसर क्या होगा? इंडियाज डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन हैज राइजन बाई हाउ मच % ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 22%। सो 22% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच हॉलीवुड एक्टर विल रिसीव ऑनरेरी पाम डे और प्राइज एट कांस फिल्म फेस्टिवल 2023? कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में किस हॉलीवुड अभिनेता को मानद पाल्मे डे और पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? मार्टिन शीन, टॉम क्रूज, माइकल डगलस, जैक निकोलसन या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या होगा? विच हॉलीवुड एक्टर विल रिसीव ऑनरेरी पाल्म डे और प्राइज एट कांस फिल्म फेस्टिवल? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है माइकल डगलस। सो माइकल डगलस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर कांस होगा, दिस वन इज कांस। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर। और हमारा आज का जो होमवर्क क्वेश्चन है वो है, विच कंपनी हैज़ डेवलप्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉल्यूशन टू टैकल फ्रॉड मैसेजेस? जो भी फ्रॉड मैसेजेस होते हैं उनको टैकल करने के लिए कौन सी कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉल्यूशन डेवलप किया है? इसका आंसर आप लोगों को कॉमेंट करके बताना है। जो सबसे पहले बताएगा वो बनेगा हमारा चैंपियन ऑफ द डे, और उसका नाम हम कल के सेशन के स्टार्टिंग में डिक्लेयर करेंगे। सो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय गाइस, take care, thank you so much. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an